उसे शेर नहीं बनना चाहिए, उन्हें अब बेटी की वजह से टूटे। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी की बेटी की थोड़ी सी गलती के पीछे घर टूटे। और अगर ऐसी नौबत आए तो वो बेटी बिल्कुल दुर्गा का रूप लेके ही अपने बच्चों को पाले तो इस कलयुग में जिंदा रह सकता। भाग्य में लिखा है वही काटना पड़ेगा। आप सब जानते हैं हम उनके साथ। पता है सपना के 2 भाई और 1 बहन, मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे सपना के जीवन में इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा और उसका सामना हम 2 नन्ही नन्ही बच्चियों को भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सपना की माँ का भी जो विचारधारा है आज वो बदल गया है, क्योंकि वो पहले अपनी बेटी को सहने का संस्कार देती थी, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो अपनी बेटी को शेरनी बनने का संस्कार दे रही है। क्योंकि बात ऐसा ही है, सपना की जो सासू माँ है और ससुर जी हैं वो हैवानियत की हद पार कर चुके हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा बहू के साथ जो किया वो किया, लेकिन अपनी पोतियों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसे बाप का प्यार नहीं मिला तो कम से कम बाप बन के मैं इसको अपना दादा का तो प्यार दे दूँ। इस प्यार से भी उससे अलग कर दिया। क्या उनकी पोतियां जब बड़ी होंगी तो उनके बारे में क्या सोच रखेगी कि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरी दादी जी ऐसी थी। और यहाँ पर कहते हैं कि जब एक बेटी कष्ट में होती है तो सबसे ज़्यादा उसको उस समय में अपनी माँ की ज़रूरत होती है। और शायद सपना की माँ जो है वो अपनी बेटी का साथ छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ होना सपना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सपना की माँ समझ चुकी हैं कि अभी जिस कष्ट में मेरी बेटी सह रही है कष्टों को, कहीं अगर उल्टे कदम उठा लेगी तो मेरी जो नातन है उसे बहुत तकलीफ़ होगा। और यहाँ पर एक बिलन सासू माँ जो इस तरीके से प्रॉपर्टी धन के पीछे पड़ी हुई है, सपना ने अपना स्त्री धन भी मांगा तो वो देने से इनकार कर दी। बोली तुम्हारा है जो ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे और